हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अपमान। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रंजना, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रहा है। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? बहुत मुश्किल है यार, अपने बच्चे परिवार तो संभल नहीं रहे हैं, अब लगता है सास ससुर को भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। रंजना की सहेली दीपा बोल रही थी। रंजना बोली, मैं क्यों लूंगी उनकी पूरी जिम्मेदारी? जब हर चीज़ का आधा आधा बंटवारा होगा तो इनके माता पिता का भी बंटवारा होगा। घर में पैसे ज़्यादा खर्च मेरे पति करते हैं और गुणगान वो दोनों बड़े बेटे को सुनाते हैं। अब देखो क्या होता है। रंजना की दूसरी सहेली बोली, तुमने क्या सोचा है? कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा। रंजना बोली, मैं सोचती हूँ अपनी सास को मैं अपनी तरफ कर लूँगी, कम से कम थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठकर खाएंगे, ये कम से कम घर के कुछ काम तो कर देंगी। रंजना के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण रंजना के ससुर रमेश जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया। फिर ये मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। रंजना की सास कलावती जी बोली, अजी कैसे दिन आ गए, जो माँ एक कोख से सब बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले हैं। उनका बड़ा बेटा नीरज बोला, माँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बंटवारा करने की, मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था, आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए, मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। नीरज का छोटा भाई राजू बोला, ये करके आप क्या साबित करेंगे भैया कि मैं माँ या पिताजी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ? ऐसा नहीं होगा, आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि आप लोगों की नज़रों में अच्छे बने और मैं बुरा बन जाऊं। जब संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ और बाबूजी का भी होगा। नीरज की पत्नी रेणुका बोली, देवर जी जब हम दोनों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है तो आपको क्या आपत्ति है? क्या इस उम्र में आप इन दोनों को अलग कर देंगे? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। सोचिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैसा महसूस होगा। रंजना बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया है। हर आपका गुणगान गाते हैं, क्या हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं? रेणुका बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी जी या पापा जी तुम्हें स्नेही करते हैं? वो हम दोनों को बराबर मान देते हैं, पर तुम्हारी नज़रें वो देख ही नहीं पाती हैं। बहस चलती रही। रंजना बोली, मम्मी जी हमारे तरफ रहेंगी, अगर इच्छा होगी तो 6 महीने बाद भाभी के पास जा सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रंजना के मन की बात उसके मुंह से निकल ही गई। रंजना की सास अपने पति से बोली, जीवन के आखिरी पड़ाव में क्या मैं आपसे इस तरह अलग हो जाऊंगी? वो बोले, कलावती नीरज की स्थिति इतनी भी मजबूत नहीं कि हम सबका भार उठा सके, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने घर का बंटवारा अभी नहीं किया है, हम दोनों एक ही घर में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे कमरे बंट जाएंगे। देखते हैं हमारे भाग्य में क्या क्या लिखा है। शायद हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्म का ये फल है जो हमें आज भोगना पड़ रहा है। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वो संपत्ति के साथ साथ अपने माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं, मानो वे माँ बाप नहीं कोई सामान हो जिसे आधा आधा उन्होंने अपनी मर्जी से बांट लिया। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। रंजना अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों को अपनी सास को करने को कहती थी। रंजना ना तो अच्छा खाना बनाती थी और ना ही अपनी सास से अच्छे से बात करती थी। जब भी कलावती जी रेणुका की तरफ जाना चाहती, रंजना किसी न किसी बहाने से उन्हें जाने से रोक लेती थी। कुछ दिनों बाद रंजना की माँ उसके घर आई। एक रोज अपनी माँ के साथ बैठकर वह चाय पी रही थी, तभी वहाँ टेबल पर कुछ गिर गया। रंजना अपनी सास से बोली, मम्मी जी रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देंगी? ये सब कुछ रंजना के ससुर दूसरी तरफ से देख रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। तभी रेणुका ने जाकर अपने साड़ी के पल्लू से उस गंदगी को साफ किया और बोली, बस अब और नहीं, एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो, क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बच्चे भी ये सब देख रहे हैं, कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। रंजना की माँ बोली, रेणुका जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो गया है तो तुम इसके घर के मामलों में दखल क्यों देती हो?
रेणुका बोली, आंटी जी आप रंजना की माँ हो तो मेरी माँ जैसी हुई। आपसे ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी ये उम्मीद नहीं थी। जब बच्चे गलत काम करते हैं तो हर उम्र में माँ उन्हें कान पकड़कर याद दिलाती है कि तुम गलत कर रहे हो। रंजना की माँ बोली, मैं क्या बोल सकती हूँ। रेणुका बोली, आप ना बोलकर भी इसकी गलतियों में भी इसका साथ दे रही हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही मम्मी जी ने भी अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वो अलग बात है कि बेटा अपना फर्ज भूल गया है और पत्नी के सामने माँ की इज्जत नहीं कर पाता है। रंजना बोली, भाभी मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपका अपमान करूं। आप अपने घर चले जाइए। जब हर चीज़ का बंटवारा हो चुका है तो आप मेरे घर के मामले में दखल नहीं दे सकती हैं। रेणुका अपने ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी क्या आप ये सब देखकर चुप रहेंगे? वो आपकी पत्नी है। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, अपने आत्मसम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर है। अब आपको कुछ तो कहना ही होगा। रेणुका के ससुर खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना समर्थ हूँ कि तुम्हारे सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। अगले दिन भी दोनों घरों में बहस चलती रही। उस दिन रेणुका के ससुर जी ने कहा, मैंने संपत्ति का बंटवारा कर दिया परंतु ये घर आज भी मेरा है। राजू बोला, बाबूजी बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा आप कर ही दीजिए या फिर मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं कहीं और घर ले लूँगा। पिता बोले, जितना देना था मैंने तुम सबको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी खुद संभालो। राजू बेहतर होगा तुम अपने परिवार को लेकर अब किसी और घर में चले जाओ क्योंकि ये घर मैंने अपनी पत्नी के लिए रखा है। तुम जैसे औलाद से बेहतर होता मेरा एक ही बेटा होता। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो पर अपनी माँ का सम्मान संभाल नहीं सकते तो तुम्हें इस घर में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार राजू को वो घर छोड़कर जाना ही पड़ा। पिता ने उस घर को अपने आने वाली पीढ़ियों के नाम पर कर दिया। राजू जिस हिस्से में रहता था उसको किराए पर लगा दिया। अब किराया और उनके पेंशन से उन दोनों की दवाइयों और खर्चों का इंतजाम हो जाता था। धन्यवाद दोस्तों, कहानी के बारे में अपनी राय जरूर बताइए। आप लोग बताते नहीं हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।